सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं मनीराम खिचड़ आज आपको समांतर माध्य पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें कल मैंने आपको पढ़ाया था समांतर माध्य ज्ञात करना जब विचर x का मान दिया। आज हम पढ़ेंगे विचर x का मान और विचर x और f दिया है। उसके बाद में पढ़ेंगे विचर x का मान वर्ग अंतराल में है, वर्ग और बारंबारता दिया है। तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करना। आज हम क्या पढ़ेंगे? वर्गीकृत का मतलब वर्ग अंतराल में होगा x का मान, बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करना। मध्यमान का सूत्र होता है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बट्टा 2। समांतर माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? देखो, मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान निकालने का तरीका क्या होता है कि निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। एक तरीका तो यह है। दूसरा कि इनका ऊपरी और निम्न सीमा में कितना अंतर है, उस अंतर का आधा करते हैं। आधा करने के बाद में निम्न सीमा में वो आधा जोड़ देते हैं। आधे में 2 का भाग दे करके और निम्न सीमा में जोड़ देते हैं, उससे भी आता है मध्यमान। समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। एफ एक्स का मतलब है सिग्मा एफ एक्स के पदों का योग, सिग्मा एफ का मतलब है एफ पदों का योग। आज हम पढ़ेंगे 17.3 अभ्यास प्रश्नमाला। निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता 9, 12, 15, 10, 14 ज्ञात करना है समांतर माध्य। तो सबसे पहले सारणी बनाई वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसके बाद में बारंबारता 9, 12, 15, 10 और 14। बारंबारता का योग किया तो 11, 16, 4, 20, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 60। बारंबारता योग आया 60। अब मध्यमान के लिए बताया था मैंने, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा में जोड़ के 2 का भाग देते हैं। तो 0 और 10 को जोड़ दिया 10, 10 में 2 का भाग दिया 5। 10 और 20 को जोड़ा 30, 30 में 2 का भाग दिया 15। 20 और 30 को जोड़ा 2 का भाग दिया 50 में 25। 30, 40, 70, 70 में 2 का भाग दिया 35। 40, 50 जोड़ा 90, 90 में 2 का भाग दिया 45। अब f गुणा x, 9 गुणा मध्यमान 5 है तो 9 पंजे 45। 12 गुणा 15, 12 गुणा 15 तो 15 ने 12 गुणा किया 180। और 15 गुणा 25, 25 को 15 से गुणा किया 375। 10 गुणा 35, 350। 14 गुणा 45, 630। इस प्रकार इसका योग करते हैं। एफ एक्स कॉलम का तो 0, 5, 5, 10, 8, 7, 15, 15, 8, 23, 27, 28 को 8 हाथ की 2, 8, 6, 14, 1, 15, 1580। ये तो आया एफ एक्स पदों का योग और ये आया सिग्मा एफ पदों का योग। ये तो है 60, ये है 1580। सूत्र अपना होता है समांतर माध्य का विद्यार्थियों x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो अपन क्या करते हैं? x बार बराबर 1580 बट्टा 60। सिग्मा एफ एक्स का मान है 1580 और सिग्मा एफ का मान है 60। तो 1580 में 60 का भाग दिया, 0 से 0 कट गया, 26, 25, 26 छिके 156, 26.33। तो x बार समांतर माध्य कितना आया? 26.33। विद्यार्थियों, नोट्स की PDF
आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इसके आगे इसी प्रकार से क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। इसी के लास्ट 6 का सवाल बताता हूं कि एक फैक्ट्री में कर्मचारियों के वेतन निम्न सारणी के अनुसार है। वेतन प्रतिमाह वेतन रुपयों में और कर्मचारियों की संख्या 1000 से 1200, 1200 से 1400, 1400 से 1600, 1600 से 1800, 1800 से 2000। कर्मचारियों की संख्या है 10, 20, 20, 15 और 5। वेतन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वेतन का क्या निकालना है? समांतर माध्य। तो विद्यार्थियों सबसे पहले अपन सारणी बनाते हैं। प्रतिमाह वेतन रुपयों में 1000 से 1200, 1200 से 1400, 1400 से 1600, 1600 से 1800, 1800 से 2000 बना दिया। इसके बाद में क्या करते हैं? कर्मचारियों की संख्या F लिखते हैं। 10 है, 20 है, 20 है, 15 है, 5 है। फिर मध्यमान निकालते हैं। तो 1000 और 1200 का योग किया 2200, 2200 में 2 का भाग दिया तो आया 1100। 1200 और 1400 जोड़ के 2600, 2600 में 2 का भाग दिया तो ये आया 1300। 1400 और 1600 को जोड़ के 3000, 3000 में 2 का भाग दिया तो ये आया 1500। 1600 और 1800 3400, 3400 में 2 का भाग दिया तो ये आया 1700। 1800 और 2000 3800, 3800 में 2 का भाग दिया तो यह आया 1900। मध्यमान के लिए अपन क्या करते हैं विद्यार्थियों कि इनमें अंतर देखते हैं। कितना अंतर है? 1000, 1200, 1200, 1400। तो प्रत्येक में आप देखते हैं 200 का अंतर है। तो 200 में आप 200 का आधा किया। मध्यमान के लिए क्या करते हैं? 2 का भाग देते हैं। तो 200 में 2 का भाग दिया 100 आया। 100 आप इस निम्न सीमा में जोड़िए। 1000 में 100 जोड़ते हैं कितने आते हैं? 1100। 100 इसमें जोड़ा 1300, 100 इसमें जोड़ दिया 1500, 100 इसमें जोड़ दिया 1700, 100 इसमें जोड़ दिया 1900। इस प्रकार भी अपन ज्ञात कर सकते हैं मध्यमान। अब F गुणा X, F बारंबारता है 10 और X का मान है 1100। 10 को 1100 से गुणा किया 11000। 20 गुणा 1300, 1300 को 20 से गुणा किया 13 दूनी 26, 26000। 20 गुणा 1500, 1500 को 20 से गुणा किया 30000। 15 गुणा 1700, 1700 को 15 से गुणा किया 25,500, 25,500। 9 गुणा 1900, 19 5 95, 9500। अब इनका योग किया, इनका योग तो ये आया 1,02,000। 11,000, 26,000, 30,000, 25,500, 9,500। ये हो गए 1,02,000। और कर्मचारियों की संख्या का योग किया बारंबारता का, ये आया 70। अब इनका माध्य ज्ञात करते हैं। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है विद्यार्थियों सिग्मा x बार बराबर सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। तो सिग्मा f का मान आया 1,02,000 और सिग्मा f का मान आया 70। तो सिग्मा fx की जगह तो लिख दिया 1,02,000 और सिग्मा f की जगह लिख दिया 70। 10 से 10 काट दिया। 10,200 में 7 का भाग दिया तो ये आया 1457.14। तो वेतन का समांतर माध्य आया 1457.14। इसके आगे है कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना। कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना। विद्यार्थियों हमने 3 तरह के समांतर माध्य पढ़े। सबसे पहले जब विचर x का मान दिया था, केवल x का मान तो मैंने बताया था कि जितनी संख्याएं हैं उनको जोड़ लो और 5 संख्या तो 5 का भाग दे दो, 4 है तो 4 का। दूसरी टाइप का जब x और f का मान दिया था तो f और x की गुणा कर दो और
गुणा करके उसका जोड़ कर दो कॉलम का और उसमें बारंबारता योग का भाग दे दो। तीसरा, जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मध्य मान निकालते हैं। अब आया कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना। चौथा पॉइंट है कि कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, कल्पित माध्य किसको लिया जाता है। विद्यार्थियों, कल्पित माध्य x का वह मान लिया जाता है जिसकी सर्वाधिक बारंबारता होती है। कल्पित माध्य x का वह मान लिया जाता है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो। कल्पित माध्य को a से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, a से। माना कल्पित माध्य a है, माना कल्पित माध्य क्या है, a। विचलन d बराबर क्या होगा, x माइनस a। विचलन d बराबर x माइनस a। कल्पित विधि से समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। अब सूत्र क्या होगा कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का, a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। अब आगे पढ़ेंगे अपन प्रश्नावली 17.4। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि कल्पित माध्य किसको माना जाता है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि कल्पित माध्य x का वह मान लिया जाता है जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता होती है। तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, बारंबारता देखेंगे और बारंबारता के सामने विचर x का मान देखेंगे। जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके सामने जो x का मान है वो होगा कल्पित माध्य। तो यहाँ पर देखो, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित विधि की सहायता से ज्ञात करो। x है 800, 820, 860, 900, 920, 980, 1000। f है 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5। माना कल्पित माध्य a। तो इसमें देखो सर्वाधिक बारंबारता 25 है विद्यार्थियों। सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, 25। तो कल्पित माध्य a का मान क्या हो गया, 900। तो इसलिए माना कल्पित माध्य a बराबर 900 मान लिया। अगर कितना मान लिया, 900। अब ये सारणी बनाई, x का मान है 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000। f का मान है 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5। अब d बराबर x माइनस ए। विचलन d बराबर क्या होता है, x में से a कल्पित माध्य घटाओ। तो x है 800, 900 घटा दो माइनस 100, 820 माइनस 900 घटा दो माइनस 80, 860 में से 900 घटाया माइनस 40, 900 में से 900 घटा दिया 0, 920 में से 900 घटाया 20, 980 में से 900 घटा दिया 80, 1000 में से 900 घटा दिया 100। इस प्रकार ये आया। अब f गुणा d, अगला कॉलम क्या होगा, f और विचलन की गुणा करते हैं। f कितना है 7, d विचलन का मान -100। तो 100 को 7 से गुणा किया, -100 को 7 से गुणा किया -700। 14 गुणा -80, 14 को -80 से गुणा किया, 14 × 112 -1120। 19 को -40 से गुणा किया, -19×760। 25 00, 25 को 00 से गुणा किया तो यह आया 0। 20 गुणा 20, 20 को 20 से गुणा किया 400। 10 गुणा 80, 10 को 80 से गुणा किया 800। 5 गुणा 100, 5 को 100 से गुणा किया 500। विद्यार्थियों, इस प्रकार से अपन अब इनका योग करते हैं। तो सिग्मा एफ डी बराबर प्लस प्लस का योग एक जगह, माइनस का योग एक जगह। तो प्लस की संख्या तो ये है, माइनस की 700, 1120 और 760। इनका योग किया तो 18, 7, 25, 80। तो सिग्मा एफ डी बराबर -25, 80 प्लस 12 और 5 17, 1700 आ गए प्लस के, तो माइनस के बच गए 880।
बारंबारता कॉलम का योग क्या 7 4 11 11 9 20 25 30 की शून्य हासिल के 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो सिग्मा एफ आ गया 100। अब कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखते हैं। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। x बार बराबर a की जगह लिख दिया 900, a कितना लिख दिया 900, प्लस सिग्मा एफ डी का मान माइनस 880 बट्टा सिग्मा एफ 100। अब एक अंक से एक जीरो से एक जीरो काट दिया और 900 में से 8.8 घटा है, तो 900 में से 8.8 घटाते हैं, 10 में से 8 गए 2.9, 10 में से 9 गए 1, 9 1 घटाया 9, 1 घटाया 8, तो ये आया 891.2। विद्यार्थियों, कल्पित माध्य की सहायता से इस प्रकार से अपन समांतर माध्य निकालते हैं। ये कब है? जब आपको विचर x का मान वर्ग अंतराल में नहीं दिया, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन है। अगर वर्गीकृत होती है तो इसके लिए आपको एक कॉलम और बनाना होगा मध्यमान का, जैसा कि आपने 17.3 में मध्यमान ज्ञात किया है, उसी प्रकार से। अब देखो आगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है पानी पर खर्च रुपयों में और मकानों की संख्या। इसमें भी क्या निकालना है आपको? कल्पित माध्य निकालना है। कल्पित माध्य पानी पर खर्च रुपयों में 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70। अब मकानों की संख्या 7 5 7 8 9 11 7 5 4 4 3। विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि कल्पित माध्य x का वह मान लेते हैं जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता होती है। तो आपने देखा बारंबारता में सबसे ज्यादा है 11, लेकिन 11 के सामने विचर x का मान देखा तो 40 से 45 है। इसलिए अपन न तो 40 को कह सकते कल्पित माध्य, न 45 को कह सकते। इसलिए जब ये वर्ग अंतराल में आता है तो सबसे पहले आपको मध्य मान ज्ञात करना है। तो पानी पर खर्च रुपयों में मकानों की संख्या सारणी बनाते हैं। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70। मकानों की संख्या f 7 5 7 8 9 11 7 5 4 4 3। मध्यमान 15 से 20, तो इसमें अंतर है 5 का। 15 से 20 में अंतर कितना है? 5 का। 5 का आधा किया 2.5, 2.5 निम्न सीमा में जोड़ते हैं प्रत्येक पद में। तो 15 में 2.5 जोड़ा 17.5, 20 में 2.5 जोड़ा 22.5, 25 में जोड़ा 27.5, 30 में 2.5 जोड़ते हैं 32.5, 35 में जोड़ा 37.5, 40 में जोड़ा 42.5, 45 में जोड़ा 47.5, 50 में जोड़ा 52.5, 55 में जोड़ा 57.5, 60 में जोड़ा 62.5, 67 में 65 में जोड़ा तो 67.5। अब d बराबर x माइनस ए। अब देखो सबसे बड़ी बारंबारता है 11, 11 के सामने x का मान कितना है? 42.5। तो कल्पित माध्य कितना है? 42.5 है विद्यार्थियों, 42.5। d x बराबर d बराबर x माइनस ए। तो ए प्रत्येक में से 42.5 घटाना है। 17.5 माइनस 42.5 माइनस 25, 42.5 माइनस 22.5 माइनस 42.5 तो माइनस का 20, 27.5 माइनस 42.5 तो माइनस 15, 32.5 माइनस 42.5
तो -10। 37.5 में से 42.5 घटाया तो -5। 42.5 में से 42.5 घटाया 0। 47.5 में से 42.5 घटाया 5। 52.5 में से 42.5 घटाया 10। 57.5 में से 42.5 घटाया 15। 52.5 में से 42.5 घटाया 20। 67.5 में से 42.5 घटाया 25। अब घटाने के बाद में अपन क्या करते हैं, f गुणा t। f है 7, d है -25, 25 7 175 माइनस का 175। f 5, d का मान -20, 20 55 माइनस का 100। f 7, d का मान -15, तो 15 37 105 माइनस का। f 8, d का मान -10, तो 10 80 माइनस का। 9 गुणा -5 45। 11 गुणा 0 00। 7 गुणा 5 35। 5 गुणा 10 50। 4 गुणा 15 60। 4 गुणा 20 80। 3 गुणा 25 75। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, प्लस प्लस की संख्याओं का योग एक जगह और माइनस की संख्याओं का योग एक जगह। तो प्लस की बारंबारता का योग किया तो 7 5 12 19। 7 5 12 19 27 36 36 और 37 37 और 7 44 49 49 और 8 57 3 60 60 की बिंदी हाथ की 6 6 1 7 17। अब यहाँ पर प्लस की संख्याओं का योग किया यहाँ तक, तो ये है 5 5 10 12 और 1 13 और 5 5 10 5 15 को 500 असल की 1 और 7 8 15 4 19 1 20 3 2 5 505 है माइनस का, प्लस का आया 300। अब इसमें से घटाया तो यह आया माइनस का 205। कल्पित विधि से समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। x बार बराबर कल्पित माध्य a का मान कितना माना था 42.5 प्लस सिग्मा एफ डी का मान -205 बटे 70। x बार बराबर 42.5 माइनस प्लस और माइनस माइनस, इसमें 70 का भाग दिया तो यह 2.92। 42.5 में से 2.92 घटाया तो यह 39.58। इस प्रकार से ये कब करते हैं, जब x का मान वर्ग अंतराल में होता है। वर्ग अंतराल में होता है तो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखा है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। बारंबारता दे रखी है 10, 25, 28, 12, 10, 15। तो सबसे पहले ये भी मध्य मान का प्रश्न है, तो इसमें अपन सबसे पहले मध्य मान ज्ञात करते हैं। क्योंकि बारंबारता देखी तो सबसे ज्यादा बारंबारता है 65, लेकिन 28 है सबसे। 10 25 28 12 10 15, तो सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है 28 है। लेकिन इसके सामने विचरक का मान है 60 से 70। अब अपन 60 को कहें या 70 को, तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मध्य मान निकालते हैं। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता, तो वर्ग अंतराल 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। बारंबारता है 10 25 28 12 10 15। मध्यमान कि इनमें कितने का अंतर है विद्यार्थियों, तो आप देखते हैं कि इन सब में 10 10 का अंतर है, तो 10 का आधा होता है 5 और 5 निम्न सीमा में जोड़ दिया। 40 में 5 जोड़ दिया 45, 50 में 5 जोड़ दिया 55, 60 में 5 65, 70 में 5 75, 80 में 85 और 90 में 5 95। ये आया मध्यमान। अब सबसे बड़ी बारंबारता है 28, 28 के सामने x का मान है 65, तो कल्पित माध्य a का मान आया 65। अब ये 65 है, ये x की विचर में से प्रत्येक में से घटाते हैं 45 55 65 75 85 95, प्रत्येक पद में से कितना घटाते हैं 65 घटाते हैं। तो ये माइनस का 20, इसमें से इसको घटाया -10, 65 में से 65 0, 75 में से 65 घटाया 10, 85 में से 65 घटा दिए 20, 95 में से 65 घटा दिए 30।
एफ गुणा टी, एफ का मान है 10, डी का मान है -20, तो ये होगा माइनस का 200। एफ 25, डी का मान -10, 250। 28 गुणा 0 00, 12 गुणा 10 120, 10 गुणा 20 200, 15 गुणा 30 450। अब प्लस प्लस का योग किया तो प्लस की संख्या और माइनस की संख्या तो 2 है, माइनस का 200 और माइनस का 250, तो माइनस का होगा 450। प्लस की संख्या 450, 200, 120, 770। 770 में से 450 घटाते हैं तो ये आते हैं प्लस के 320। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। एक x बार बराबर x बार बराबर 65 प्लस 320 बट्टा 100। अब x बार बराबर 65 प्लस 3.2, 65 में 3.2 जोड़ दिया तो यह आ गया 68.2। इसके बाद में है भारित माध्य। तो भारित माध्य क्या है? भारित माध्य एक्स डब्ल्यू का बार बराबर सिग्मा डब्ल्यू एक्स बट्टा सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू एफ की जगह डब्ल्यू आता है, इसमें बारंबारता हो रही है और भारित माध्य में भार होता है। भार को अपन डब्ल्यू से लिखते हैं, बारंबारता को एफ से लिखते हैं, ये अंतर है इसमें। प्रश्नावली 17.5 कि एक छात्र ने अंग्रेजी में 46, गणित में 67, हिंदी में 53%, इतिहास में 72%, अर्थशास्त्र में 58% अंक प्राप्त किए। अन्य विषयों की तुलना में अंग्रेजी को तिगुना, गणित को दुगुना भार मान्य हो तो छात्र के प्राप्त अंकों का भारित माध्य ज्ञात कीजिए। तो माना कि इनका भार x है। भार क्या है इनका? x। तो अंग्रेजी में, गणित में, हिंदी में, इतिहास में, अर्थशास्त्र में अंक है 46, 67, 53, 72, 58। भार है अंग्रेजी को तिगुना तो 3x मान लिया, गणित को दुगुना तो 2x मान लिया, अन्य का भार x है तो x मान लिया। अब इनको गुणा किया 46 को 3x से तो ये आया 138x, 67 को 2x से गुणा किया तो ये आया 134x, 53 को x से गुणा किया 53x, 72 को x से गुणा किया 72x, 58 को x से गुणा किया 58x। अब इनका योग किया भार का तो 3 2 5 6 7 8x और wx का गुणा किया, जोड़ किया तो सिग्मा wx बराबर 8 4 12 15 15 10 25 को 500 असल के 2 7 7 14 19 25 को 500 हाथ के 2 और 2 455x। तो भारित माध्य एक्स डब्ल्यू का बार बराबर सिग्मा डब्ल्यू एक्स बट्टा सिग्मा डब्ल्यू। एक्स बार डब्ल्यू बराबर 455 बट्टा 8x। एक्स कट गया 455 में 8 का भाग दिया तो ये आया 56.875। विद्यार्थियों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। कल इसी समय हम आगे आपको दोबारा पढ़ाएंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी को समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।